ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी कहते हैं सबसे उग्र नदी है, जो अपने किनारों को नहीं मानती, कभी भी तोड़ के चली जाती है। बाढ़ की बहुत बात होती है, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो है मृदा अपरदन का, जिसे बोलते हैं सॉइल इरोजन, यानी भूमि के कटाव का। भूमि की जो ऊपरी सतह होती है, जो उपजाऊ सतह होती है, जब वो कट जाती है तो फसल उगाने योग्य वो रह नहीं जाती जमीन, तो उसके आसपास रहने वाले लोग वहां से पलायन करते हैं या दूर हट जाते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी ऐसा होता है, बाढ़ में उनके डॉक्यूमेंट भी बह जाते हैं, बहुत सारी उनके साथ दुश्वारियां होती है। और पूरे दुनिया में ऐसी जगह है जहां पर ऐसा होता है और वो लोग लैंडलेस हो जाते हैं, बहुत परेशान है। असम में ब्रह्मपुत्र में अक्सर बाढ़ आती है, 3 महीने तो बहुत बुरे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो विंटर में, सर ने बताया जैसे कि चाइना जिस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है कि पानी कम हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग परेशान है। 3 करोड़ के कम से कम आबादी है जो इससे इफेक्टेड है। और गोलपाड़ा जो पहले एक डिस्ट्रिक्ट होता था, उसको अब कई डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट में बदल दिया गया है, तो वो सारा इफेक्टेड है। और कह रहे हैं बहुत सरकारें अगर चाहें तो, जैसा कि कुछ एग्जाम्पल बताए थे कि उनके जरिए भी अगर ये सॉइल इरोजन है उसे रोका जा सकता है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट में शायद कुछ जगह पे किया गया है, छोटे छोटे टाउन में किया गया है, बहुत सारा मीडिया को बताया। लेकिन आज हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, आज जंतर मंतर पे आप आए, आपके संगठन का नाम, और ये जो पूरा सॉइल इरोजन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? द स्ट्रगल कमिटी फॉर इरोशन अगेंस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर, परमानेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर। हमारे मुद्दा है, हमारे 3 करोड़ आदमी वहाँ आबादी है। ये ब्रह्मपुत्र नदिया को 2 किनार में लगभग जो दक्षिण पार है और दक्षिण पार अनडिवाइडेड गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 लाख आबादी है। और ब्रह्मपुत्र नदिया प्रत्येक साल, एवरी साल ये ब्रह्मपुत्र नदिया उसका इरोशन इस मात्रा से होता है और आदमी को लैंड लेस कर दे जाता है। और लैंडलेस आदमी जब खास लैंड और जो सरकारी भूमि है, पट्टा लैंड और खासी लैंड जो लैंड जो है वहाँ में घुस जाता है। और सरकार, हमारे जो सरकार, ये सरकार ये आदमी को वहाँ बुलडोजर लगा के भगा देता है, अतिक्रमण कर दिया। उनको बोल देते हैं कि भाई आपने इस पे इलीगल इंक्रोचमेंट किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्हीं का था। ये कहना चाह रहे हैं आप? और ये लैंडलेस लोग असम के कोने कोने जाता है, इंडिया को कोने कोने काम के लिए जाता है। और सरकार इन लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बोल के उसको अरेस्ट करता है। हम लोगों को मुद्दा है ये ब्रह्मपुत्र नदिया को तुरंत बोल्डर इस पर परमानेंट प्रोटेक्शन करके इसको दमन कर दे तो हम लोग वहाँ रक्षा पाएंगे। यही हमारे मुद्दा है। ये मुद्दा लेकर हम असम से इधर आया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और जल संपद जो मिनिस्टर है, इन लोगों को हम लोग मेमोरेंडम भेज रहा हूँ, जिसे तुरंत हमारे प्राइम मिनिस्टर दया करके हमारे असम में एक पैकेज देकर हमारे ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल कर दीजिए। वहाँ का जो इरिगेशन और जो बानपानी, बारिश, फ्लड ये कंट्रोल कर दिए। यही मुद्दा लेकर हम लोग दिल्ली आए हैं। सर, बहुत बात होती है कि इस नदी को सुधारने की, लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल की बात करूंगा मैं। धर्म का एंगल डाल दिया गया है, इस पे पॉलिटिकल एंगल डाल दिया गया है, बांग्लादेशी मुसलमान का एंगल डाल दिया गया है, रोहिंग्या का एंगल डाल दिया गया है, बहुत सारे एंगल हैं। और उनको ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी खबरें आती हैं कि भाई बहुत सारे इलीगल, एनआरसी की बात हो रही है। बहुत सारा जो फैक्टर, जो ये गडमड हो गया है, मतलब ये सारा मिक्स हो गया है। थोड़ा समझाइए कि कितना इसमें सच्चाई है। कोई थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी, ऐसा तो नहीं है कि सारा, मतलब ऐसा नहीं है कि इलीगल इमिग्रेंट ना हो, लेकिन क्या जो मेन मुद्दा उसमें मिक्स करके उसको भी खराब किया जा रहा है? हाँ, ये तो यहाँ सुनिए, पहले बात तो मैं कहूँगा इरोजन के बारे में। इरोजन वहाँ असम में नदी फ्लड का, ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लड एक प्रॉब्लम है, लेकिन उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है इरोजन का प्रॉब्लम। और खास करके हम लोग आए हैं, आज जो हम लोग आए हैं लोअर असम का जो
डिस्ट्रिक्ट है, खास करके 3 डिस्ट्रिक्ट ग्वालपारा, धुबरी और मनकाचर का 3 डिस्ट्रिक्ट का साउथ बैंक का लोग यहाँ आया है। तो यहाँ हमारे वहाँ इरोजन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और वहाँ तो मान लीजिए कि तकरीबन 5-6 लाख लोग इरोजन का कारण से बेघर हो गया और गवर्नमेंट ने इसका ये लोगों को रिहेबिलिटेट करने का कोई गवर्नमेंट सरकारी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया और लोगों ने अपने आप से कुछ किया तो उन लोगों को बांग्लादेशी माना जाता है। कहीं कहीं तो वो लोग अलग जाके खास मट्टी में बैठा है, उन लोग को अब बुलडोजर लगा के उच्छेद कर दिया, एविक्शन कर दिया, ऐसा हो गया। और एविक्शन किया ही नहीं, ये लोग को बांग्लादेशी बोल के, अब मान लीजिए जो थोड़ा दिन पहले जो एनआरसी हुआ था उसमें ऐसा हो गया कि असम में 19 लाख लोगों को 3 साल लगा एनआरसी, 1600 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा हुआ और करीब करीब वो पहले तो हम लोगों ने इसको वापस किया था, इसका जरूरत नहीं है, फिर भी जब किया है तो उसका बाद ऐसा किया, देखा कि 19 लाख लोगों को उनका नाम उसे बाहर रख दिया। मतलब इसका ये नहीं कि वो लोग सिटीजन नहीं है, वो लोग है लेकिन उन लोग के बारे में कोई मत नहीं दिया। तो हम लोग बोला कि ठीक है, ये बोला कि ये लोग के बारे में रिजेक्शन स्लिप आएगा, जब रिजेक्शन स्लिप आएगा उस स्लिप का हिसाब होगा, उस हिसाब से जो टिकेगा, जो जिसका पास कागजात होगा। तो ये क्या किया जाए, ये 1951 में असम में एनआरसी हुआ था, जब एक रायट हुआ था 1951 में, उस रायट का 51 का जो एनआरसी असम में किया था, कहीं और इंडिया में कहीं और नहीं किया। उसी एनआरसी में जिन जिन लोगों का नाम था उन लोग को अभी इस टाइम का एनआरसी में उनका नाम आया। तो इस हिसाब से अब ज्यादातर लोगों का नाम आ गया, 19 लाख लोगों का नाम बात पड़ गया। तो ये जो बात बोला जाता है, हाँ, जो बोला जाता है, इनको भी आप ठीक से देखें तो हाँ इसमें है थोड़ा बहुत आदमी हो सकता है, लेकिन वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम है। उसको ऐसे नहीं प्रिटेंड किया जाना चाहिए कि सारा बांग्लादेशी ऐसा हो सकता है कि 2-4 लाख लोग रह सकता है, लेकिन 19 लाख जो है अब उसको कोई सुविधा ही नहीं दिया। वो इंडियन है, इंडियन है, वो इंडियन है, उससे बाहर भी इंडियन है। जो लोग अप्लाई नहीं किया, अप्लाई किया हुआ था, इन लोगों में से 19 लाख का छोड़ दिया गया। इरोजन सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि आप कह रहे हैं कि भाई उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, जिनका जमीन चला गया, घर बह गया, बाढ़ में बह गया, चाहे कैसे ही बह गया, उसके डॉक्यूमेंट बह गए, तो उनको कम से कम एक सर्टिफिकेट दे दो। हाँ, तो सर्टिफिकेट से फायदा क्या होगा? सर्टिफिकेट से फायदा ये होगा, कम से कम वो जब असम का अंदर या असम का बाहर, मान लीजिए दिल्ली में ही काम के खोज में आया, अब केरला में, साउथ इंडिया में वो लोग जाते हैं काम का खोज में, काम करते हैं, तो तब उसका पास में एक सर्टिफिकेट, एक प्रूफ रहेगा, तो आसाम का लोग हैं, इरोजन अफेक्टेड लोग हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा एक रजिस्टर हो और सभी लोग का पास एक सर्टिफिकेट हो। अच्छा, ये जो नदी के अंदर जहाज चलाने की, स्टीमर चलाने की जो आप योजना बता रहे हैं कि जो उससे कैसे फायदा हो जाएगा? क्योंकि जब नदी में जहाज चलेंगे, कमर्शियल चलेंगे, तो मे भी पानी नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा, तो वो कैसे, क्या वो उसके चलने से भी कुछ फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है वो समझाइए। फर्क पड़ेगा, इसके चलने से ऐसा होगा कि उस नदी का जो मेन करंट है, अच्छा, उस मेन करंट को नेविगेबिलिटी, अच्छा, मतलब नब्यता, उसको हिंदी में नब्यता बोलेंगे, नेविगेबिलिटी इंग्लिश में, नेविगेबिलिटी मेंटेन रहेगा, उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना जाना पड़ेगा, दोनों मान लीजिए दोनों पार बंद कर दिया, पक्का बंद हो गया। अच्छा, जो पानी का बहाव है वो रहेगा, चालू रहेगा, और वो जो मशीन चलेगा, मशीन चलने से वो काटेगा। तो हाँ, तब ऐसा होगा कि इसे नदी का डीप रहेगा, डीप तो रहेगा, उसका कारण से ये हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ, अभी तो बोल रहे हैं कि ये और कुछ आपको। हाँ, एक और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग देखेंगे, लाखों की संख्या में, उनको क्या कहना चाहेंगे भाई कि आपके इशू को किस तरह से सपोर्ट करें? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ असम, यह जो इरोजन प्रॉब्लम है इसको एकदम से खत्म कर दे, युद्ध स्तर पे काम करे, युद्ध स्तर काम करे और साइंटिफिक एंटी इरोजन मेजर्स लेकर ये संभव है, ये करे और लोगों को रक्षा करे। कुछ कहेंगे आप? गवर्नमेंट का तो ज्यादातर फंड है आज आपका आजकल, ये फंड से कुछ काम करना चाहिए। ये
गवर्नमेंट हमारा पॉलिटिक्स देखा कम है। करनी चाहिए, काम ज्यादा हाँ, काम ज्यादा करने से विकास होना चाहिए। असम में बहुत राजनीति होती है, लेकिन मोटी बात यही है कि ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स कम होनी चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए, नदी को बचाओ, नदी के साथ लोगों को भी बचाओ, सबको